ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में इश्तियाक अहमद ने हमें बताया है कि जिन्ना के बारे में जो कहते हैं कि वो विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने विभाजन के लिए बहुत मकर जाल बिछाया। और इतिहासकार इस बात को छुपाते हैं ताकि जिन्ना का जो इमेज है वो अच्छा बने, और भारत और पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में जो उम्मा के लोग होते हैं उन्हें थोड़ी सहजता महसूस हो। इस तरह नहीं था, ये मानना पड़ेगा। ना जिन्ना साहब, ना लियाकत अली खान, और ये इनका ख्याल था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक भी होगा, इस्लामिक भी होगा। अब इस्लामिक और डेमोक्रेटिक होने का फ़ॉर्मूला इन्होंने कई दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाई हैं, वो कामयाब नहीं हो सका। एक और बात कर दूँ, जो जिन्ना साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ये तो कह दिया कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं, जो कभी मिलके नहीं रह सकती। लेकिन जो मुसलमानों के अंदर झगड़े थे, उनके ऊपर कामयाबी से उन्होंने पर्दा डाला। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद तो कोई हिंदू सिख नहीं ना है, जिससे आपका झगड़ा है। तो अब सुन्नी, शिया, बरेलवी वर्सेस देवबंदी वर्सेस अहले हदीस के झगड़े शुरू हो गए हैं, और ज़ुबान की बुनियाद पे बंगाली आपसे अलग हो गए। आपके झगड़े बलोचों के साथ आज तक चल रहे हैं, पख्तूनों के साथ चल रहे हैं। तो टू नेशन थ्योरी ने क्या एक होमोजेनियस मुस्लिम ये नेशन थी? नहीं थी। जिस तरह हिंदुओं में कास्ट का प्रॉब्लम था। अगर हिंदू अगर जवाहरलाल नेहरू और ये सारे हिंदू राष्ट्र बनते तो इंडिया एक दिन ना चलता। लेकिन सर एक चीज और है, जो लोग वहां से आए थे, वहां पे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान बन रहा है जी, वहां जा रहे हैं, उनको भी अभी तक कुछ खास मैं नहीं वही ना। देखती कि एक्सेप्ट किया गया हो मुहाजिर मुहाजिर कह के। मतलब इतने साल के बाद, 74 ईयर्स के बाद मैं आज भी मुहाजिर कहलाती हूँ। तो ये देखें, ये भी बड़ी एक आयरनी है। जब ये सारे आए तो ये मुसलमानों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड यानी शहरी लोग जो थे वो ही आए। ये पुरानी एरिस्टोक्रेसी भी आई जो मुगलों के दौर की थी। तो जो आप कह सकते हैं सबसे पढ़े लिखे, नफीस, इन्फॉर्म्ड लोग जो थे वो पाकिस्तान आए। लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज भी तो किया ना। सारी कराची में, सिंध के अंदर जो शहरों में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। सिंधियों को कराची में आने नहीं दिया, हैदराबाद में भी दिक्कतें उनके लिए पैदा की। तो इन्होंने उसको एडवांटेज अपने लिए लिया ना। होता ये है कि ये थोड़ी देर के लिए आप ये कर सकते हैं। जहाँ पे इतनी बड़ी पंजाबियों की मेजॉरिटी होगी और इतने ज़्यादा सिंधियों की होगी, और इलेक्शन जब आप कराएँगे तो वो ही फिर आगे आएँगे ना। अब वो उर्दू स्पीकिंग जो हैं, दे आर विद द बैक अगेंस्ट द वॉल, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं। 47 में उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और लियाकत अली खान की हुकूमत तक तो वही उनके वारे न्यारे रहे। उसके बाद 60s में, और फिर इलेक्शन जो 1970 का आया, जब से पीपल्स पार्टी आई, तो सिंध के अंदर वो आ गए, बलोच आ गए अपने प्रोविंस में, पख्तून आ गए, पंजाबी तो आ ही गए, और बंगाली हमसे अलग हो गए। तो वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग जो 47 में हैड क्या कहते हैं यार, एडवांटेज, वो अब डिसएडवांटेज में है। इससे क्या साबित होता है कि मज़हब की बुनियाद पे नेशन नहीं बननी चाहिए। नेशन बननी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स ऑफ एवरीबॉडी हू लिव्स इन अ टेरिटरी। अब पाकिस्तान का हल क्या है? जिन्ना साहब ने जिस तरह भी पाकिस्तान बनाया, बन गया पाकिस्तान। ये भी साबित हो गया कि अगर आप मज़हबी तरीके से पाकिस्तान बनाएँगे, तो ये फ़िरका वाराना प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएँगे, ज़बान के प्रॉब्लम खड़े हो जाएँगे। तो अब हम क्यों ना वापस जाएँ और एक सेक्युलर पाकिस्तान बनाएँ? वेदर जिन्ना वांटेड सेक्युलर पाकिस्तान और नॉट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया, उनकी एक तकरीर सेक्युलर भी है, बेतहाशा तकरीरें इस्लामिक भी हैं, और उससे ज़्यादा तकरीरें मुस्लिम मॉडर्निस्ट हैं। तो अब हमेशा ये झगड़ा करते रहें व्हिच इज़ द ओरिजिनल जिन्ना, ये बेकार झगड़ा है। पाकिस्तान एक्जिस्ट करता है, सारी दुनिया के अंदर सेक्युलर स्टेट अब बनती है। अब अब जो मैंने मुझे अब वो मैंने प्रोफ़ेसर परवेज़ हूद-बॉय का इंटरव्यू देखा नया दौर में, और मैं आई मीन लाइक हिम आई फील ग्रेटली सैडेंड। ये जो ये जो आई है एजुकेशनल पॉलिसी, उसके अंदर कुरान शरीफ जो है पूरे 30 सिपारे पढ़ाए जाएँगे और वो सीखने पड़ेंगे, रट्टाबाज़ी होगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सारी दुनिया टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आईटी के ज़रिए आगे बढ़ रही है। आप
अच्छे भले मुसलमानों को मजीद एक रट्टा कौम बनाने के अमल में आ गए हैं। तो अब मेरी जो थी ना सपोर्ट फॉर क्वालिफाइड सपोर्ट थी कि ये एक शरीफ आदमी है, करप्ट नहीं है, इमरान खान, आई एम सॉरी, दैट इज गॉन। इस एजुकेशनल पॉलिसी के बाद तो गुमराह कर देंगे आप अपनी आने वाली कौम को, आने वाली नस्लों को। तो लाइक परवेज हुद बॉय, आई एम क्राइंग टीयर्स कि बिल्कुल। जिन्ना साहब ने इस्लाम को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान बना लिया। और यार बन तो गया ना, अब एक स्टेट है, उसको चलाने के लिए आप फिर दकियानूसी बातें ला रहे हैं। ये बिल्कुल आइडियोलॉजिकल स्टेट। सर, ये गलत पढ़ा रहे हैं। हम हमारे नेशनल हीरोज भी गलत बता रहे हैं बच्चों को, जो वो स्कूल कॉलेजेस के वो अब सब। आई थिंक द केस इज लॉस्ट। हम्म, अब ये कहाँ तक ले जाएंगे हमें, आई डोंट नो। क्या तालिबानाइजेशन शुरू हो चुकी है थ्रू द एजुकेशनल सिस्टम? ये परवेज हुद बॉय ने क्वेश्चन बिल्कुल। रेज किया था एंड इट अट्रैक्टेड मी, ही इज राइट कि आप एजुकेशन के जरिए वही हासिल कर रहे हैं जो तालिबान अफगानिस्तान में थ्रू द गन कर रहे हैं। तो उम्मा के लोगों के जो नेता हैं आज भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। वो आज भारत में वही राजनीति करते हैं। हिंदुओं में दलित हैं, आदिवासी हैं, ये हैं, वो हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू जो यहाँ पर बड़ा वर्ग है उनके अंदर अपना विभाजन है, कभी मत को लेकर के, कभी ऊंच नीच या समथिंग को लेकर के, लेकिन उसको बड़ा बना करके और राजनीतिक फ़ायदा उठाना उम्मा का हमेशा से काम रहा है। और अपने अंदर के फ़िरका पर बात ना करना। जब तक वो आप पूरा उन्माद एक ना हो जाए और पावरफुल ना हो जाए, तब तक वो अपने फ़िरका पर बात नहीं करते। और पूरा एक होकर, पावरफुल होकर जब अपना एक इस्लामिक देश बना लेते हैं, तब वो अपने आप में लड़ेंगे, फ़िरकाबाज़ी करेंगे। लेकिन जब तक सामने कोई नॉन मुस्लिम रहेगा, तब तक उनकी राजनीति वही है जो 1947 में थी। और ये बात गलत है। आपने केवल जिन्ना को ये दोष दिया, तो ये गलत बात है। शायद मेरे तरफ से मुझे माफ़ करें, इश्तियाक सर, आप बहुत बड़े इतिहासकार हैं। आपके निजी विचार से मुझे आपत्ति हो सकती है, उसका मैं जवाब दे रही हूँ। आप इतिहासकार हैं और आपने देखा है इतिहास की बातों को लेके जब झूठ फैलाया जाता है, अनर्गल बातें फैलाई जाती हैं, तो खून खराबा होता है। आपने बहुत इस पर रिसर्च किया है, तो आप इतिहासकार हैं, थोड़ा सा और उजागर किया कीजिए बातों को। भारत का विभाजन, अगर भारत का दलित नहीं चाहता तो भारत का विभाजन होने में शायद और समस्या आती। आप हमेशा भारत विभाजन के लिए गांधी, नेहरू और जिन्ना 3-4 समुदायों को लगाते हैं साथ में, लेकिन आप गलत करते हैं। क्योंकि दलितों का 50% अगर मान लिया जाए, तो वो आप उनके साथ, योगेंद्र मंडल के साथ गए थे और उनका समर्थन से ही जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। तो वो दलित जब बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए, तो वो सब लौट कर के चले आए हैं। और आज दलित के नाम पे जो राजनीति हो रही है और मीम भीम जो पार्टी बनी हुई है, आप उसमें उनका वही स्वरूप देख सकते हैं। तो अगर इस गलती पर, और आप उस कम्युनिटी को जो मुस्लिम के साथ मिल करके आप अंग्रेज को केवल दोष देते हैं, मुस्लिम को दोष देते हैं, लेकिन वो हमारे घर के जो दलित थे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था, उनको बचाते हैं, तो फिर से अगर ऐसा कुछ इतिहास में होगा तो उसका दोष आप पर भी लगेगा। स्वर्णों की आबादी ही कितनी है? ब्राह्मणों की 3% और मान लीजिए राजपूतों की 10%। अगर 15-20% भी अगर ये हैं, तो 80% जो है वो दलित हैं। 80% का अगर दलित हैं, तो 40% एक बहुत बड़ी आबादी होती है। इन्होंने अगर साथ दिया होगा जिन्ना का, और फिर वहाँ से आप लौट करके आ गए योगेंद्र मंडल के साथ, तो आप आ करके फिर वही राजनीति कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ये अपना ज़मीन लेकर के गए थे, जब लौट के आए तो खाली हाथ आए, तो जनसंख्या भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ये सेलेक्टिव दलित घटनाओं पे बोलते हैं। ये अम्बेडकर की किताब तो रखते हैं, लेकिन अम्बेडकर की बात नहीं मानते। ये इतिहास से बुद्ध और हिंदुओं की लड़ाई निकालते हैं। इनके चाल चलन को देख कर के आपको समझ में आएगा ये कौन है। ये दोनों पाकिस्तान मिला करके लगभग 25% थे। आज दोनों पाकिस्तान मिला के वहाँ 5% है। तो 20% का जो ज़मीन था, वो सोचिए कितना बड़ा लैंड होता है। वहाँ का ज़मीन उन्होंने छोड़ दिया।
अम्बेडकर की बात ना मान करके वहाँ से लौट आए और आज भारत में जो हिंदू थे या दलित ही थे उनकी ज़मीन को हड़प लिया, उनके टैक्स के पैसे पे भी रहते हैं और उन्हीं के बीच में नफरत भी फैलाते हैं, उन्हीं को गाली भी देते हैं। अंत नहीं है दुख का। सर सैयद, जिन्ना, सावरकर, अम्बेडकर और सरदार की बात जब तक पूरी नहीं होगी तब तक विभाजन नहीं होगा। दोनों तरफ की जनसंख्या का पूर्ण इधर से उधर स्थानांतरण होगा, तभी जाकर विवाद का अंत होगा। जय हिंद।